शादी का नाम सुनते ही आजकल के युवा भागने लगे हैं, सीधे तौर पर मना कर देते हैं, जिसके चलते घर में पेरेंट्स दबाव में उन पे बनाने लगते हैं। कई बार यही दबाव एक ऐसे डर को पैदा कर देता है जिसकी तरफ लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते और युवा इसी डर के चलते एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये डर क्यों? इस डर की वजह क्या है और कैसे इससे उबर सकते हैं? आजकल कई ऐसे खतरनाक केस भी सामने आ रहे हैं जो इस डर की वजह हो सकते हैं या यूं कहें इस डर को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। शादी का नाम सुनते ही अगर आप बात करें तो लोगों के जहन में कई तरह के डर सामने आते हैं। अब राजा रघुवंशी केस के बारे में पूरा देश जानता है, हर दिन नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। मेरठ की मुस्कान से भी लोग वाकिफ हैं, वो नीला ड्रम आज भी लोगों को डरा रहा है। ये घटनाएं लड़कों के दिमाग पर हावी हो रही हैं और शादी को लेकर एक खौफ पैदा कर रही हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि उनके साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए। वहीं लड़कियों के मन में भी शादी को लेकर डर है, शायद अपनी आज़ादी को लेकर या परिवार में तालमेल बिठाने को लेकर। अब ऐसे में शादी एक खूबसूरत बंधन से ज्यादा लोगों को बोझ लगने लगा है, जिससे युवा भागने की कोशिश कर रहे हैं। शादी पहले जिसका नाम सुनते ही लोग खुशी से भर जाते थे, घरों से लेकर हर जगह तैयारियां शुरू कर दी जाती थी। आज उसी शादी के नाम से युवाओं के जहन में खौफ बैठ गया है। सिर्फ खौफ ही नहीं, शादी के नाम पर युवा इस एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार होने लगे हैं। शादी अब कई युवाओं के लिए चिंता और डर का विषय बनती जा रही है। कई युवा अब शादी को सिर्फ टालते नहीं, सीधे तौर पर नकार देते हैं। आजकल के युवाओं में शादी के नाम पर ही बेचैनी, घबराहट और परेशानी अपने आप दिखने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है शादी करते ही उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। युवाओं के इस तरह के व्यवहार को लेकर जब मनोचिकित्सक डॉक्टर काकोली रॉय से बातचीत की गई, उन्होंने कई खास बातें साझा की। उनका कहना है, आजकल शादी के बंधन को लेकर विश्वास करना बड़ी चुनौती बनती जा रही है। शादी को लेकर हेजिटेंट है, ये बिल्कुल सच है। इसके कारण दो तरह के मैं बता पाऊंगी कि पहला तो ये कि आजकल पढ़ा लिखा यूथ है, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हों, उनका एजुकेशन हो जाता है, उनका सेल्फ ओपिनियन बन जाता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली रहने लग जाते हैं। तो उनके अपने विचार, अपनी स्वतंत्रता की जो परिभाषा है वो अलग हो जाती है। ऐसे में जब उनको बंधन की बात होती है तो उनको बहुत हेजिटेशन होता है कि हम कैसे एडजस्ट करेंगे और कैसे एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे। ट्रस्ट इसलिए क्योंकि आजकल किसी का भरोसा किसी पर नहीं है। अगर हम जो कह रहे हैं उससे राजी नहीं है तो मतलब वो अलग है, और इन अलग चीज़ों को हम संभाल नहीं पाते, बच्चे संभाल नहीं पाते, और इसलिए वो हेजिटेंट होते हैं कि हमें साथ रहना ही नहीं है। दूसरा में एक बहुत ज़रूरी कारण है, बचपन से मम्मी पापा ने सब चीज़ अवेलेबल कराई है, तो उनकी ये फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत कम हो गई है। तो आजकल बहुत जल्दी एक दूसरे को छोड़ देना, ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाना या ट्रस्ट का टूटना बहुत आसान हो गया है। और तीसरा एक और चीज़ है कि हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, कि हमें अब भी चाहिए, अगर हमें चाहिए तो अभी अब भी चाहिए। वो जब नहीं मिल पाता तो ये ज़्यादा जल्दी फ्रस्ट्रेट हो रहा है। इन्हीं सब कारणों से आजकल और चारों तरफ जो चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, वो भी हमें इन्हीं चीज़ों में मोटिवेट कर रही हैं कि ट्रस्ट करो तो क्या फ़ायदा। क्या इस डर की वजह हाल ही में आ रहे केसेस हैं, जैसे सोनम और राजा रघुवंशी केस, जिसमें अरेंज मैरिज की गई थी। इस केस ने युवाओं को काफी डरा दिया। लव मैरिज शादी को लेकर भी ऐसे कई केसेस सामने आए हैं, जिसमें पार्टनर ने ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। मेरठ की मुस्कान और नीले ड्रम की कहानी अभी लोगों ने भूली भी नहीं थी कि कई और केसेस सामने आ गए। ऐसे में शादी को लेकर एंजाइटी डिसऑर्डर की एक वजह यह भी हो सकती है। शादी को लेकर डर कोई गलत बात नहीं। शादी के लिए पहले एक दूसरे को समझना जरूरी है। परिवार को भी युवाओं के विचारों को समझना चाहिए।
और उन पर दबाव डालने की जगह खुलकर बात करनी चाहिए, जिससे युवाओं को इस डर से उभरने में मदद मिल सके और एक मजबूत रिश्ते की शुरुआत हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दर्शकों, आपने रिपोर्ट देखी है। अब जरा ये भी जानिए कि शादी को लेकर आजकल के युवाओं में डर क्यों है। अब रोजाना खतरनाक केसेस आ रहे हैं। ये जो केसेस आते हैं ये और डर पैदा कर देते हैं कि भाई शादी करनी है या खौफ के रास्ते पर चलना है। हाल ही में कई ऐसे केसेस आए जिसको लेकर लोग शादी से और दूर भाग रहे हैं। आज़ादी छीनने का डर, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। फिर आज का युवा जरा आत्मनिर्भर बनना चाहता है, अपने कैरियर, शौक और पर्सनल लाइफ में आज़ादी चाहता है। अब ऐसे में शादी उसके लिए उसे लगता है कि ये तो बंधन में बंधने जैसा है, जिम्मेदारियों का दबाव है। युवाओं को यह डर भी सताता है कि वो जिम्मेदारियों को संभाल भी पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, कहीं और दुर्गति ना हो जाए जिंदगी की। रिश्तों को लेकर गलत सोच, आसपास हो रहे तलाक, घरेलू कलह या रिश्तों में तनाव देखकर युवाओं का शादी से विश्वास उठता जा रहा है। वे ये सोचते हैं कि जब रिश्ता टिकता ही नहीं है तो उस रास्ते पर चलने का फायदा क्या है, नुकसान उल्टा ना हो जाए और ज्यादा। पैसे की समस्या, युवा पहले खुद को आर्थिक रूप में स्थिर करना चाहता है कि जेब में खूब पैसे हो तभी शादी हो। वो ये नहीं चाहते कि शादी उनके लिए ऐसा बोझ बन जाए कि जीवन साथी आए और जिंदगी और मुश्किल भरी हो जाए। अब आज के समय में सही जीवन साथी मिलना भी एक चैलेंज हो गया है। कई बार उम्मीदों और असल जिंदगी में बड़ा डिफरेंस होता है, जिससे युवाओं में एक डर बना रहता है, दिमाग में भी और दिल में भी। पारिवारिक और सामाजिक दबाव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दबाव है। जब शादी को एक डेडलाइन की तरह पेश किया जाता है कि भाई अब तो इतनी उम्र हो गई, शादी कर लो, नहीं करोगे तो लोग ये कहेंगे, रिश्तेदार ये कहेंगे। ये मानसिक दबाव जब दिल पे चढ़ता है तो और परेशानी होती है, डर बढ़ता चला जाता है। सोशल मीडिया की तुलना, अब रील्स देखते हैं, ऐसी ऐसी स्टोरीज देखते हैं, परफेक्ट कपल का जो नज़ारा देखने को मिलता है वो हमारे सपनों को और ऊंचा उड़ान दे देता है। ड्रीम वेडिंग जैसे ख्याल जो है हमारे सपनों में लगते हैं और उन्हीं सपनों को मुल लेते हैं, उम्मीद करते हैं काश ऐसा हो जाए, मजा आ जाए। लेकिन असलियत तो ऐसी होती नहीं है, रिश्ते उल्टा और टूटने लगते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट सामने आता है। अब हम चर्चा करते हैं इस मुद्दे पर, दर्शकों ध्यान से सुनिएगा। परिजन भी देख रहे होंगे, बच्चे भी देख रहे होंगे और वो युवा युवती भी देख रहे होंगे जो सपने सोच रहे हैं कि भाई शादी हो जाए हमारी। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से जी मीडिया संवाददाता दीपक द्विवेदी। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सीनियर कंसल्टेंट हैं आप, सेक्रेटरिस्ट, हम बात करेंगे डॉक्टर कृष्णा मिश्रा से, वो भी है, और वान्या आर्या, आप एस्ट्रोलॉजर और काउंसलर हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले वान्या आर्या जी, मेरा सवाल आपसे है, बहुत जरूरी सवाल है। ग्रह, मनोदशा, क्या इनका भी असर पड़ रहा है? जिस तरह से आजकल युवा युवती परेशान नजर आ रहे हैं, शादी को लेकर डर रहे हैं, अलग अलग सवाल, अलग अलग चिंताएं उनके जहन में आ रही हैं। थैंक यू मिस्टर राम। यहाँ पर जो है प्लैनेट्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता ही है। कौन सी प्लैनेट के इस टाइम पर महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, ट्रांजिट में, गोचर में प्लैनेट्स कहाँ पर है, कौन से प्लैनेट्स। अब जैसे आपने ये साल देखा, लोगों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, एग्रेशन है, लोगों में बहुत ज्यादा डर है। और इसके अलावा जो है कुछ जेनेरिक कॉजेज भी हैं बीइंग इनटू काउंसलिंग। जैसे आजकल हर कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है कोई नहीं लेने देता। जैसे किसी का अगर सूर्य जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उन लोगों में बहुत ज्यादा ईगो होता है, डोमिनेंस होता है। वहीं अगर हम मंगल की बात करते हैं तो एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, फायर एलिमेंट है। तो कहीं ना कहीं बुध जो है, अगर बुध खराब है तो हमारे वर्ड्स खराब हो जाते हैं। तो हर रिलेशनशिप जो है हर छोटी छोटी चीज से लिंक करता है। शादी खाली शादी नहीं है, शादी का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आज हर कोई, सोसाइटी का इतना ज्यादा प्रेशर है चीजों पर। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को बच्चों के ओपिनियंस को भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक्चुअली उनके बच्चे जो है मैरिज के लिए प्रिपेयर है नहीं है, कहीं कोई फोर्सफुल वेडिंग तो नहीं है, कहीं उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है जो उनको समझता है। जैसे अगर एक फीमेल की कुंडली होती है, उसके लिए उसका जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छी मैरिड लाइफ के लिए, फर्दर फैमिली प्लानिंग के लिए। वहीं अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो उनके लिए उनका वीनस जो है वो बहुत ज्यादा, वीनस का बहुत बड़ा रोल होता है एक अच्छी वाइफ मिलने में। तो
तो आपको बहुत सारे प्लैनेटरी भी देखने पड़ेंगे कि कुंडली में जो है विवाह सुख है नहीं है, मांगलिक है, कृष्णामूर्ति पद्धति में कहीं 6-10 कोऑर्डिनेट्स बहुत ज्यादा तो नहीं है, जो अक्सर डाइवोर्स कराते हैं। आज वैसे ही पेशेंस बहुत कम है, ईगो बहुत ज्यादा हाई है। इसके अलावा जो है वरना जी, मैं आपका सबसे पहले इसीलिए आया था क्योंकि जब शादी की बात होती है तो कुंडली मिलाई जाती है, कुंडली की चिंता सबसे बड़ी होती है। बहरहाल जरा जमीनी विश्लेषण करते हैं। हमारे साथ भोपाल में मौजूद हैं दीपक द्विवेदी। दीपक, युवक युवतियों के मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, जरा चर्चा कीजिए। जी बता दें, हमारे साथ वो युवा मौजूद है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, और यह जब केस सामने आए हैं तो उसको लेकर चाहे हम नीले ड्रम की कहानी कह ले या सोनम रघुवंशी की बात कर ले, तो उनके मन में शादी को लेकर क्या, इन युवाओं से ही जानेंगे। यदि हम मध्य प्रदेश की बात कर ले, अलग अलग पूरे देश भर में जिस तरीके से शादी लव मैरिज के बाद केस सामने आए, हत्याएं की गई है प्रेमी प्रेमिकाओं की, आपको क्या लगता है शादी को लेकर आप क्या सोचते हैं भविष्य में? देखिए, शादी को लेकर तो हम सब युवाओं का यही विचार रहता है, मेरा भी यही विचार है कि जहाँ तक पहले हम लोग अरेंज मैरिज पर भरोसा करते थे, जो घर परिवार द्वारा तय करी जाती थी और अच्छे से अरेंज मैरिज करी जाती थी, लेकिन अब उसमें भी इतना बड़ा राज आने लगा कि प्रेम के कारण अरेंज मैरिज में भी हत्याएं होने लगी हैं। तो इससे तो मैं और युवा समाज काफ़ी डरा हुआ है कि अब ना अरेंज मैरिज पर भरोसा रह गया, ना लव मैरिज पर भरोसा रह गया। तो आखिर भरोसा करें तो करें किसके निर्णय पे? क्योंकि इंदौर में जिस तरह का हादसा हुआ है उससे प्रदेश ही नहीं पूरे देश का युवा कांपा हुआ है मैरिज को लेकर। तो पूरा देश का युवा कांपा है। आप कुछ उम्र दराज भी हैं थोड़े, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से केस सामने आ रहे हैं, क्या लगता है आपको ये पूरा देखने के बाद माजरा? सोनम कपूर थी वो, उनने जो भी किया बहुत, रघुवंशी, उसने जो भी किया बहुत गलत किया। अगर उसे करना था ऐसा तो अपने लवर से शादी कर लेती, काहे को किसी की ज़िंदगी ख़राब करी और उसकी हत्या करी। एक परिवार का बेटा मार दिया उसने बहुत गलत किया, जिससे कि शादी को लेकर अब क्या सोचते हैं आज के युवा, यदि आप बात करें तो क्या लगता है? कहीं ना कहीं डर है ऐसा, क्या अगर करें तो कैसे करें, आगे से किसी समाज में भी अगर ऐसी शादी होती है तो इंसान में डर है, लड़कों में डर है कि अगर हमारी होती है किसी और कोई ऐसी लड़की निकली तो हमारी तो पूरा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, परिवार की एक आदमी की जान चली जाएगी। ये सब चीज़ों में डर तो है, कहीं चर्चा होती है कहीं। तो आप क्या कहेंगे, आप भी युवा हैं, आप भी भविष्य में शादी करें, क्या सोचते हैं आप कि कैसी लड़की चाहिए? सोनम जैसी, नीले ड्रम जैसी कहानी सुनने के बाद आप? सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि एक वक्त था जब बेटी बचाओ के नारे लगाए जाते थे, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि अब बेटा बचाओ ऐसे नारे लगाने की ज़रूरत है। और अगर हम ये चाहते हैं, हम समानता की बहुत बात करते हैं, अगर ये चाहते हैं हम कि दोनों को समान देखा जाए तो इसकी शुरुआत सबसे पहले कानून से होनी चाहिए, क्योंकि कानून ज़्यादा। बात करते हैं डॉक्टर नीतू देशमुख से। डॉक्टर नीतू देशमुख, आप युवाओं को सुन रही हैं, उनकी चिंताओं को भी सुन रही हैं, डर कितना बढ़ गया है, अब ये डर कैसे खत्म होगा? क्योंकि ये तो मन में बैठ चुका है, निकलेगा कैसे? डॉक्टर नीतू, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही। जी मैम, बताइए मैम। देखिए, ये एक आधुनिकता के समाज में जहां हम जी रहे हैं, ये एक बहुत चिंतनीय विषय है कि आजकल के जो केसेस हमारे समाज में बढ़ के आ रहे हैं और डे बाय डे ये केसेस हम नए नए सुन रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो हमारे पारिवारिक माहौल और समाज माहौल का बहुत बड़ा हिस्सेदारी है। क्योंकि हमारा समाज और हमारी आधुनिकता आजकल के व्यक्तित्व को, इंसानों को उस समय जगह ले जा रही है जहां पर इंसानों को एक जगह अपने व्यवहारात्मक विज्ञान की अगर हम बात करते हैं कि अपने कंडक्ट डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। और सेकंड थिंग ये है कि आजकल जो फैमिली में बच्चों का ऑब्जर्वेशन लर्निंग है, जो बच्चा देखता है वो सीख रहा है, समाज में जो देख रहा है वो सीख रहा है, जिससे उसके मन में डर व्याप्त है। तो इस डर को दूर करना हम और आप सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। तो युवाओं को मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें ये चीज़ें डर के नहीं निकालनी है, हमें ये चीज़ें समझदारी से दूर करनी है। एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसमें एक लड़की और चाहे एक लड़का हो, उनका एक हेल्दी रिलेशनशिप में आप बात करें। कई बार ऐसा होता है कि हम इमोशनल अनस्टेबल होते हैं या हम अपने संवेगों को नहीं उजागर कर पाते हैं समाज में या परिवार के साथ, और कई बार ऐसा होता है कि पारिवारिक माहौल के कारण हमें बहुत सारे
कुछ जो डिसीजंस होते हैं वो ऐसे लेने पड़ते हैं जो हमारे समाज और परिवार के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो इसमें हमारे समाज और हमारे परिवार को ही और लोगों को आगे मिलकर आना पड़ेगा, और जो भी चीजें हैं, लड़के हो चाहे लड़की, उनसे खुलकर बात करें। ठीक है मैम। जी मैम, एंजाइटी डिसऑर्डर के जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमारे मेहमानों ने भी इसका जिक्र किया, उसके लक्षण क्या है जरा वो भी जान लेते हैं। शादी से जुड़े मामलों में शादी को लेकर नेगेटिव सोच, रिश्तों को लेकर घबराहट, नींद में परेशानी, बहुत ज्यादा पसीने आना, दिल की धड़कन तेज होना, चिड़चिड़ापन होना, हमेशा अकेले रहना, फैसला लेने में डर, दिन भर थकान महसूस होना। शादी का जिक्र करना है तो पहले आपको समझना है कि बच्चा उस शादी को ले कैसे रहा है, किस तरह से ले रहा है, किस तरह से हैंडल कर रहा है उस चीजों को। जैसे सिंपल सी बात है, आपने शादी की चर्चा की तो एकदम से क्या बच्चा आपसे बात करके बाहर चला गया? क्या लड़ाई करने लग गया? क्या इरिटेट हो गया? क्या रात में उसे नींद नहीं आ रही? क्या मतलब शादी को लेके जैसे ही आपने डिस्कस किया उसकी रिएक्शन क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। और कई बार जैसे सिंपल सी बात है, हमने शादी को जिक्र कर रहे हैं और बच्चा अवॉइड कर रहा है, डिस्कशन में आ ही नहीं रहा है, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, बात ही नहीं करना चाहता है। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि बच्चा क्यों नहीं कर रहा। वही मैंने बताया कारण, वही 3 कारण। तो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों शादी को मना कर, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इतने दिनों से शादी के लिए क्यों टाल रहा है, ये समझना पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। तो ये लक्षण देखिए, और आपके आसपास यदि बच्चा आपका जो शादी के लायक हो गया हो और शादी के लिए मना कर रहा हो, बेचैन हो, इरिटेट हो रहा हो, आइसोलेट फील कर रहा हो, ये सब चीजें, तो प्लीज थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। तो सबसे पहले बच्चे से दोस्त की तरह डील करना है कि बच्चा आपका बड़ा हो चुका है, वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, क्यों मना कर रहा है, उसके आप डीप जाना, समझने का प्रयास करना है, तब वो बच्चा बताएगा अच्छा मुझे ये समस्या है। अधिकतर पेरेंट्स में देखा है मैंने, थोड़ा सा क्या होता है, पेरेंट्स के सामने बच्चे खुल के बात नहीं कर पाते। ऐसा क्यों नहीं खुल के बात कर पाए? क्योंकि एंजाइटी इशू होता है, पेरेंट्स के लिए एंजाइटी उनकी इशू है कि पेरेंट्स की क्या रिएक्शन होगी, कहीं कुछ कह दिया, कुछ मना कर दे। तो पहली बात तो घर का ऐसा माहौल हमें बनाना है ताकि वो अपनी बातें पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाए, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। और डॉक्टर कृष्णा मिश्रा हमारे जुड़ भी गए हैं। डॉक्टर कृष्णा मिश्रा, मैं आपका स्वागत भी करता हूं। साधारण भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें डॉक्टर कृष्णा, तो आप परिजनों को क्या सुझाव देना चाहेंगे शादी के ख्याल से, जिस तरह से युवा इस वक्त डरे और सहमे हुए हैं, उनका मानसिक संतुलन भी अच्छा रहे और वो शादी को खुशहाली समझें, बर्बादी ना समझें, क्या सुझाव देंगे आप? सबसे पहले तो मैं पूरी जी न्यूज़ टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि जो रिश्ता है, रिश्ता को हमने कभी गंभीरता लिया ही नहीं है, बराबर, ठीक है। तो हमें समझना है कि जो हमारे दिनचर्या में रिश्ते हैं, चाहे वो माता पिता से हो, चाहे वो भाई बहन से रिश्ते हो, चाहे हमारे दोस्तों के साथ रिश्ते हो, चाहे वो टीचर के साथ रिश्ते हो, यही रिश्ते जब रिलायबल हो जाते हैं तो हम शादी तक पहुंचते हैं भविष्य में। शादी एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है, उस प्रश्न को अच्छे से ले चलना, अच्छे से मैनेज करना। लेकिन यदि हम बचपन में ही रिश्तों को अच्छे से हैंडल करना नहीं सीखते, समझते नहीं क्या बात करना है, क्या बात नहीं करना है, कैसे सिचुएशन मैनेज करना है, तो हम भविष्य में उस शादी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन समस्या ये है, आज की डेट में पेरेंट्स के सामने सिर्फ एक ही बैठा हुआ है, बच्चे को सिर्फ नौकरी दिलाना है, बच्चे को सिर्फ एक काम, जॉब दिलानी है। ये जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, इसको हमें चेंज करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यदि हमने ये चेंज नहीं किया तो बाद में दूसरे प्रॉब्लम तैयार हो सकती है। जैसे मेरे सामने एक केस आया था, आप विश्वास नहीं करोगे, 5 साल से वो शादी को लड़का मना कर रहा है, 5 साल से शादी को मना कर रहा है। जब पेरेंट्स को उसने बताया तो पेरेंट्स मेरे पास लेके आए। जब मैंने उसकी समस्या को समझने चला तो उसको एक डिसऑर्डर था, वो जो मना कर रहा था, दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म, एस्केप। मतलब यूजुअली क्या होता है, मेल में, पुरुषों में ऐसा होता है, जब भी एंजाइटी होती है तो अवॉइड करते हैं, एस्केप करते हैं, या मना करते हैं, या पोस्टपोन करते हैं। ये मेल का पैटर्न है। सिमिलर फीमेल का पैटर्न अलग होता है। तो हमें कोई भी अलग तरह का व्यवहार दिख रहा है तो हमें समझना है कि भाई ऐसा बच्चा कर क्यों रहा है। तो आज समाज में यदि आप देखने चलें कि जो रिश्ता हम आसपास देख रहे हैं, क्या वो रिश्ते हमारे अच्छे हैं, चाहे वो हमारे दोस्त से हो, चाहे हमारे सीनियर से हो, चाहे वो हमारे भाई से हो। यदि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो सतर्क हो जाइए, ये आपके मैरिज के सामने भी क्वेश्चन लगा सकता है। तो सभी युवाओं से मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति हो, उससे अच्छे रिश्ते बनाने का प्रयास करें। आपने प्रार्थना शब्द का इस्तेमाल किया है सर। मैं वान्या आर्य के पास जाऊंगा। वान्या जी,
अब परिजन भी तो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान, हमारे बच्चों की शादी अच्छे घर में हो, अच्छे साथी से हो। लेकिन प्रार्थना एक तरफ है, प्रैक्टिकल लाइफ अलग है। अब ये प्रार्थना तभी संभव है जब मेलजोल भी रहे, सही बात हो सके। तो क्या इलाज है इसका? देखिए, इसके लिए जो है, अगर हम आज की बात करते हैं, पेरेंट्स को भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रही हैं। जितना हम अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहेंगे और उनसे जो है हम उनसे चेक करेंगे कि कहीं उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। प्लस आपकी ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा मैटर करती है। तो अगर आपको जो है किसी पर्टिकुलर इंसान की राहु की महादशा चल रही है, केतु की अंतरदशा चल रही है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड उस टाइम पर आप कितने भी एफर्ट्स कर लो, वो रिश्ता नहीं हो पाएगा। प्रेयर्स अपनी जगह हैं, लेकिन प्लैनेटरी पोजीशंस जो है आपके बच्चे की क्या चल रही हैं, कौन सा पर्सनल ईयर चल रहा है, उसको कहीं, और अगर वो मना कर रहा है तो उसके पीछे रूट कॉज क्या है, उसके पीछे व्हाट आर द रीजंस दैट व्हाई ही और शी इज डिनाइंग। तो आप हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। आज हर कोई इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, जिस वजह से ईगोज भी बहुत हाई हैं। हमारे अंदर पेशेंस की जो है बहुत ज्यादा कमी है। प्लस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो डेफिनेटली इसमें प्रेयर्स बहुत काम करती हैं। जिनकी भी शादियों में बहुत ज्यादा डिलेज है, मुझे लगता है अगर वो जुपिटर यानी कि गुरुदेव बृहस्पति के अगर आप उपाय करते हो या फिर आप शुक्र के उपाय करते हो, तो स्पेशली गुरुदेव बृहस्पति का बहुत मेजर रोल है। आप अगर उनके थोड़े बहुत भी रेमेडीज अगर आप करते हो, आप देखोगे कि आपके ऑब्स्टेकल्स क्लियर हो गए। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर आप थर्सडे के दिन यानी कि वीरवार के दिन अगर आप हल्दी से नहाते हो, या फिर कहीं ना कहीं आप हर मंडे को जो है शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, मंडे के व्रत रखते हो, पार्वती माता की आराधना करते हो, प्लस आपकी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी चीज है कि आप चीजों को के लिए, मैरिज के लिए एक्चुअल में आप हो। यू टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। ये पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी डॉक्टर, ग्रेटिट्यूड एंड डॉक्टर नीतू देशमुख, या ये पॉजिटिविटी की हम बात तो कर रहे हैं, सबसे बड़ी, लेकिन ये सोशल मीडिया की जो नेगेटिविटी है, की हम बात करते हैं। मैं कह रहा था कि ये जो पॉजिटिविटी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया की नेगेटिविटी है, ये भी तो एक तरह से जहर घोलती है रिश्तों में। और शादी को लेकर जो प्लानिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट मन में दुविधाएं लगती है। जी बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ा कारण बताऊंगी मैं सोशल मीडिया का, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा बच्चे देखते हैं और आजकल बहुत सारे वीडियोस देखना है, रील्स देखना है, तो उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो ह्यूमन साइकोलॉजी को चेंज करती हैं, इंसान के दिमाग को चेंज करती हैं। आपने एक देखा होगा कि एक्शन विद रिएक्शन, जैसा हम देखते हैं वैसे ही हम रिएक्ट करते हैं। तो जब ये सब चीज़ें हमारे समाज में इतनी हावी होना शुरू हो गई हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव आजकल के युवाओं पे, बच्चों पे, सभी चीज़ों पे पड़ना शुरू हो गया है, तो सबसे पहले तो हमें इन चीजों के लिए थोड़ा सा प्रतिबंधित होना पड़ेगा। समाज में जो चीजें हमारी फैला रही हैं, नकारात्मक फैला रही हैं, उन नकारात्मक चीजों को हमें पहले दूर करना होगा। लोगों को जागरूक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इन चीजों में, क्योंकि अगर ये चीजें ऐसे ही चलती रही तो आगे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों का सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो बच्चे चीजें देख रहे हैं उन्हें उनकी वास्तविकता का ज्ञान दिया जाए कि एक्चुअल में जो रियल लाइफ है वो बहुत अलग होती है। बच्चे आजकल वर्चुअल लाइफ में रहकर अपने आप को वैसे ही इमेजिन कर लेते हैं, वैसे ही ड्रीम वर्ल्ड में रहना शुरू करते हैं। उन्हें रहता है कि हम छोटे समय में, कम समय में, शॉर्ट टर्म में कैसे अच्छे से अच्छे आगे ऊंचा पहुंच पाए। लेकिन उन्हें सही तरीके से मेहनत करना, सही तरीके से खुलकर अपनी बात कहना, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से कहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब इमोशनल सप्रेशन में रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे दिमाग में भरती ही जाएगी और उसके कारण दिमाग में कितना भी कचरा भर जाए, उस कचरे को, उसी कचरे को निकालने का काम आप मेहमानों के जरिए हमने यहाँ कोशिश की है। और हम उम्मीद भी करते हैं कि आपने जो बातें बताई हैं उससे परिजनों को, बच्चों को एक बेहतर मार्गदर्शन मिल सके और शादी को लेकर वो पॉजिटिव रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।